बड़े बड़े पॉडकास्ट देखने का टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पॉडकास्ट की जो सबसे बेस्ट बातें होगी मेरे पॉडकास्ट की, वो इस चैनल पे मैं डालता रहूँगा शॉर्ट क्लिप्स में, ताकि आप शॉर्ट टाइम पे बहुत सारी नॉलेज गेन कर सको। नाउ लेट्स स्टार्ट। विजुअलाइजेशन के ऊपर ही मैं पूछना चाहूँगा, आपने ऐसा कुछ चीज़ें हैं जो आपने विजुअलाइज करी लाइफ में और वो हुई? मेरा घर। हाँ, ओके। तो क्या उसके पीछे की स्टोरी क्या है, आप बताओ। हाँ। मेरा घर मैंने ऐसे ही मैनिफेस्ट किया था, क्योंकि मुझे चाहिए था जो मूवीज़ में दिखाते हैं ना, इंग्लिश घर होते हैं ना, तो मुझे वैसा घर चाहिए था। मुझे वैसा घर एक्चुअली चाहिए नहीं था, ये गलत होगा बोलना, मुझे वैसा घर पसंद था। मैं ना मूवी के अंदर जाके ना उस घर में घूमने लग जाती थी। मतलब मैंने कहा ना, जैसे मैं ऐसे मूवी देखती हूँ, तो वो घर कैसे होते हैं कि आप स्टेयर से जाते हो, फिर एक लंबी सी जगह होती है, कॉरिडोर टाइप का। इंग्लिश मूवी के जो घर होते हैं पुराने वाले, जो स्टेयर के पास में से एक पैसेज होता है चौड़ा सा, फिर उसमें बहुत सारी फोटोग्राफ्स लगी होती हैं, है ना, वो पुरानी फिल्मों में जो इंग्लिश घर की मैं बात कर रही हूँ। तो वो घर में मैं बड़ा ही घूमती थी विजुअलाइजेशन में। मुझे वो घर इतने पसंद थे ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। फिर मेरे सामने मेरा ये वाला घर आ गया। ये बहुत पुराना बना हुआ बंगलो था, और अपने इस घर की स्टोरी मैं अपने खुद के चैनल पर भी शेयर कर चुकी हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको छोटी सी स्टोरी में इसको मैं बताती हूँ। तो मैं ना ये विजुअलाइजेशन में ऐसे था कि मुझे ना उस घर में होना, उस घर की स्टेयर पे बैठ के बुक पढ़ना, उस घर के अंदर होना मुझे अच्छा लगता था, और उसके वो जगह पर पैसेजेस में जाना, ये सब मुझे बड़ा अच्छा लगता था। और मुझे ऐसा लगता था मुझे नहीं पता कि अब भाई ऐसा घर में मैं हो सकती हूँ या नहीं। मैं सच बता रही हूँ, मैंने ऐसे वाला मैनिफेस्ट नहीं किया था कि मेरा वो घर मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ, ना ना ना। मैं तो घूमती थी बस ऐसे ही फ्री। वो मेरे अंदर तो फ्री है ना यार, मैं महल में घूमूं चाहे मैं ऐसे घर में घूमूं, वो मेरी विजुअलाइजेशन है। तो मैं ऐसे विजुअलाइज करती थी, एंड सडनली अभी कुछ महीने पहले ही मुझे वो बंगलो दिखा, जिसके बारे में अभी मुंबई में रह के, मुंबई जैसी जगह पे रह के हम नहीं सोच सकते। आप समझ ही रहे हो, मुंबई में घर खरीदना है। तो वो बंगलो मुझे दिखा, और जैसे मैंने वो बंगलो देखा, वो बड़ी पुरानी और बड़ी रद्दड़ कंडीशन में था, लेकिन उसका वो स्टेयर, उसका वो कॉरिडोर, उसकी वो सारी चीज़ें ना बिल्कुल वैसी थी जिसके अंदर मैं घूमती थी। वो आप उसका अगर वो पुराना पना और वो सब कुछ अगर निकाल दोगे ना, तो वो मेरी विजुअलाइजेशन वाला घर था, और मैं उस घर के अंदर थी। तब तक मुझे नहीं पता था कि मैं ये घर लेने वाली हूँ, ये घर मैं खरीदने वाली हूँ। पर मैं उसके अंदर पहले बचपन से क्योंकि घूम रही थी, बड़ी हुई तब भी घूमती थी क्योंकि मुझे पसंद था उसमें घूमना। आज मैं रियल में घूम रही थी, और फिर मैंने कहा भाई मैं तो इसे मैनिफेस्ट करूँगी। अभी फ़िलहाल उतना बजट नहीं है मेरा कि मैं इसे ले सकूँ, पर मैं इसे मैनिफेस्ट करूँगी। देन हो गया वो मैनिफेस्ट। आज मैं उसी घर में रहती हूँ। वेरी नाइस। राइट, कई बार है ना, मैंने भी नोटिस किया है, बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में बिना पढ़े भी ना बहुत बार चीज़ें हो जाती है। बस अगर आपके अंदर वो थोड़ा, आप वो विजुअलाइज कर रहे हो, आपके अंदर वो बिलीव है कि ये होगा एक दिन। और ये भी एक बोला जाता है ना, विजुअलाइजेशन जब हम करते हैं तो हमारे अंदर एक बिलीव होना चाहिए कि जिसके आप कर रहे थे, आप कहीं ना कहीं मुझे लगता है सही तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे थे, क्योंकि आप वो जी रहे थे। शायद से मे भी आपके अंदर वो डाउट नहीं था। राइट, ऐसी अगर आप बताना चाहो कि विजुअलाइजेशन करते टाइम लोग क्या गलती करते हैं, कुछ कैसे कुछ मिस्टेक्स है जो आपको लगता है लोग करते हैं, जो शायद आपने नहीं की, जिसके जैसे आपके साथ वो हुआ भी? हाँ, मैं इसके अंदर अपना भी बताऊंगी कि मैंने क्या किया जिससे कि वो हो गया, और लोग क्या गलती करते हैं ज़्यादातर, वो कौन सी ऐसी मिस्टेक्स होती हैं। मैंने क्या किया पहले मैं वो बताती हूँ, ताकि आप मिस्टेक्स अच्छे से समझ पाएँ कि क्या मिस्टेक्स होती हैं। मैंने क्या किया ना, पहली बात तो मैंने उस पूरे विजुअलाइजेशन को बिना पाने की इच्छा से ना इंजॉय किया। बचपन से लेके बड़े होने तक मैं मज़ेदार तरीके से घूमती थी, जैसे सिंड्रेला की कहानियाँ होती है ना, आपका घर है, आप जैसे चाहे वैसे घूमो। तो पहली चीज़, मैंने उस पर रेजिस्ट नहीं किया कि हाय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुंबई में तो इतने महंगे महंगे घर होते हैं, अरे बाप रे ये तो हो ही नहीं सकता, ऐसे तो घर आज की डेट में तो नहीं मिलने वाले हैं ना, इतना बड़ा एरिया, ऐसा एरिया हो ही नहीं सकता है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरी दुनिया का घर था वो, और मैं उसमें घूमती थी। मैंने उसके बाद जो करेक्ट स्टेप लिया, जो मैंने आपको बोला कि जैसे मैं उस घर के अंदर गई मैंने मैनिफेस्ट किया था, क्योंकि अब मैंने अपनी 3D में वो इस रियलिटी में उसको देख लिया था, तो अब मुझे पता था उसका फ्लोर कैसा है, अब मुझे पता था उसका रियल टच कैसा है, अब मुझे पता था कि मैं जब नंगे पैर भी वहाँ घूमूंगी ना तो वो रियल टच कैसा है। तो वो रियल टच और वो मेरी इमेजिनेशन वाले टच को मैंने मिक्स कर दिया,
और अब मैं रियल में भाग सकती थी, और मैं अक्सर उस घर के सामने वॉक करती जाती और देखती कि वो घर कैसा फील होता है, उसके गेट को देखती। मैं तब तक, मुझे नहीं पता था मैं ख़रीदने वाली हूँ, पर वो मेरी विजुअलाइजेशन में बेसिकली मेरी हेल्प करता था। तो मैंने थोड़े से एफर्ट्स भी डाले हैं, और मैंने उसको जितना अपने दिमाग के अंदर रियल बनाने की कोशिश कर सकती थी की है, और वो अपने आप ही लॉजिक हटा के मैजिक हुआ, मैंने वो घर खरीद लिया। तो लोग क्या गलती कितना करते टाइम हो हैं? गया आपको घर खरीदा? अभी हम शिफ्ट हुए हैं अक्टूबर। अभी हम दोनों बात कर रहे हैं जून में, तो मतलब लास्ट ईयर अक्टूबर में मैं वहाँ पर शिफ्ट हुई हूँ, और हम 2024 में जून में बात कर रहे हैं, यानी कि बस इतने महीने हुए हैं, आप लगा लीजिए। बट फिर भी कैसे हुआ? अगर मतलब आप, इससे पहले मैं तो ये पूछना चाहूँगा, विजुअलाइजेशन में एक चीज़ होती है कि आप, एक गलती जो मुझे लगता है कई लोग करते हैं, या लोग कई बार ऐसा समझते हैं विजुअलाइजेशन का मतलब कि सिर्फ आप सोचते रहो और हो जाएगा। आपने बोला ना आपने कि मैंने एफर्ट भी डाले थे, वो एफर्ट आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो आपने ना हल्के से कहा, राइट? लेकिन वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग कई बार इसी चीज़ में, इसी फैंटेसी में रह जाते हैं कि सिर्फ विजुअलाइज कर लेंगे तो चीज़ें होने लग जाएगी, बट नहीं, उसके साथ एफर्ट्स भी आते हैं। दोनों एफर्ट्स मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। एक तो मैं पहले गलती बताती हूँ कि लोग क्या गलती करते हैं। वो अगर मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे हैं तो वो सीधा ये सोच लेंगे कि ये तो कोई मैजिक है ना। तो वो लॉजिक और मैजिक के बीच वाली जो थिन लाइन है ना, वो देखनी होती है मेन, कि यार लॉजिक भी है और मैजिक भी है, मैं बीच वाले रास्ते से कैसे निकलूं। आपको रियल में अपने दिमाग के अंदर उन इमेजेस को क्रिएट करना होता है, फील करना होता है, इमेजेस को एंजॉय करना होता है। जैसे मैंने कहा, मैं रेजिस्ट नहीं करती थी बिल्कुल भी ना, मेरे अंदर ना उस चीज़ को पा लेने की एकदम ऐसे इच्छा थी। पा लेने की इच्छा उस दिन जागृत हुई जिस दिन मैं रियलिटी में उस जगह पर उतर गई हूँ। तब मैं एकदम पगला गई थी, मैं सच्ची बता रही हूँ। और उसके बाद मैंने एफर्ट्स क्या क्या डाले। एक तो मैंने एफर्ट डाला कि उस घर को अक्सर देखना, जब मुझे पता भी नहीं था कि मैं वो घर अभी खरीद सकती हूँ, तब तक मैं जानती नहीं थी। तो एफर्ट्स बस मैं इतने डालती थी कि मैं उस एरिया में जाती थी, उस घर के लोहे के गेट को टच कर लेती थी, या फिर उसके बाहर एक गमले का एरिया अपने आप ही बना, वो पुराने घरों में बना होता था ना, तो उसको टच करती थी। और मैंने डिसाइड कर लिया था, जिस दिन ये खरीदूंगी ना, इसे चेंज नहीं कराऊंगी मैं इसे ऐसे ही रखूंगी, मुझे वही चाहिए। तो एक तो ये एफर्ट हो गए जहाँ पर जा रही हूँ मैं, तो लोग ये एफर्ट नहीं डालते। मैं कई बार उनको बोलती हूँ, आपको कोई जॉब मैनिफेस्ट करनी है, आपको कोई बिजनेस मैनिफेस्ट करना है, आपको जो कुछ भी मैनिफेस्ट करना है, इवन आपको मनी भी मैनिफेस्ट करनी है ना, तो उसको टच किया करो, कोशिश करो वैसे मिलते जुलते किसी ऑफिस में चले जाओ, किसी से मिलने चले जाओ। आप कोई गवर्नमेंट जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो, उससे मिलते जुलते किसी ऑफिस में किसी से मिलने ही चले जाओ। और अगर किसी से नहीं मिलने जा सकते, एटलीस्ट उसके बाहर से निकलो। मैं भी तो उस घर के बाहर से ही निकल रही थी ना। तो ये एफर्ट्स थे जिसने मुझे हेल्प की विजुअलाइजेशन में। दूसरे एफर्ट्स थे मनी को लेकर के, क्योंकि घर खरीदना इज अ टास्क, पैसे चाहिए। तो पैसे देखिए, इतना तो मेरे पास थे ही कि मैं डाउन पेमेंट कर सकती थी, और बाकी मेरे को थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी कि मैं लोन लूँ। अब आपको पता है कि लोन के प्रोसीजर कैसे हैं, वो सारा पीछे का देखेंगे आपके, है ना। तो उस चीज़ को लेकर के हमने एफर्ट्स डाले कि भाई चेक करो कि क्या हम इतना लोन दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ, और लोन लेना घर के ऊपर, अगर आप घर ले रहे हो तो वो आपके लिए हमेशा अच्छा ही होता है। अगर आपके पास पूरी मनी भी हो ना, तो बंगलो लेने की या घर लेने की, तो भी आपको लोन लेना चाहिए। तो फिर हमने यही आइडिया निकाला कि एक काम करते हैं, हम एक लोन अप्लाई करते हैं। हमने पहले लोन अप्लाई किया क्योंकि मैं थोड़ी सी डेस्परेट हो गई थी वो घर लेने के लिए, फेल हो गया। इसलिए मैं ये भी बोलती हूँ, जब आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, डेस्परेट मत हुआ करो। और क्या क्या एफर्ट्स डाले, अरे हाँ, इसके अंदर एक मैजिक भी हुआ, वो मैं आपको भी बताऊंगी, है ना। तो हमने लोन के लिए एफर्ट्स डाले। हमारे पास में जितने भी पैसे थे, हमने उस सारे पैसे को एक जगह इकट्ठे करने की पूरी कोशिश की कि हम एक जगह सारे के सारे पैसे इकट्ठे करें, ताकि अगर हमारे ऐसे कुछ चांसेस बन जाते हैं तो हम फटाफट से पहला काम ये करेंगे, पैसे रखो, रोक दो घर को, है ना। अब रोकने से पहले ही हमें पता चलता है कि घर बिक गया। अच्छा, यहाँ पे मैजिक है। तो मैंने सोचा छोड़ो यार, बिक गया। इसे मैं डिटैचमेंट कहती हूँ, इसे मैं लेट गो कहती हूँ, कि आप डिटैच हो गए। मैं एकदम से डिटैच हो गई। मैंने कहा क्या हो गया यार, क्या हो गया? अगर वो बंगलो मुझे दिख सकता है, यानी कि एग्जिस्ट करता है मुंबई में, मुझे और भी मिल सकता है, हो सकता है उससे भी बेहतर मिल जाए। मैंने ऐसे करके ना अपने आप को ना अब परेशान करना पूरी तरह से बंद कर दिया।
अब इसी बीच एक मैजिक होता है, एक ऐसा इंसान मिलता है रास्ते में जिस इंसान ने वो घर को बनाया था। अच्छा। उनकी मुलाकात होती है मेरे हस्बैंड से, और इन दोनों के बीच में ये बात होती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो उन्होंने कहा यार ऐसे ऐसे घर देखने आया था, पर पता नहीं शायद चीज़ें हो नहीं पाएंगी, वो किसी और ने उसका टोकन दे दिया है। हाँ, अच्छा कौन सा घर? तो उन्होंने कहा ऐसे ऐसे एक जगह पर बंगलो है। अरे वो बंगलो, वो तो मैंने बनाया है। आपने बनाया है? कितने साल पहले? 96 में। 96 में आपने बनाया? वाह यार। बोले रुको मैं बात करता हूँ ओनर से। ओनर का किस तरीके से वो नंबर निकला और किस तरीके से उन्होंने बात की। तो उन्होंने कहा अरे मैंने पार्टी को टालने के लिए बोल दिया था कि पिक किया है। अच्छा। तो असलियत हमें पता चल गई। फिर उनको बिठा करके दोनों को बीच में, और एक हम सब मिले, वो घर के ओनर मिले और जिन्होंने बनाया था, क्योंकि उनके पुराने ऐसे रिलेशन हो जाते हैं ना कि भाई इन्होंने बनाया बंगलो। तो वो आपस में मिले और फिर थोड़ा सा अरे कर दीजिए ना, बच्चे हैं, ऐसे ऐसा करके हो गया। और नाइस, इट बिकेम रियलिटी। यस। बट ये आपने अच्छा कहा कि हमें ना हर चीज़ के लिए रेडी रहना चाहिए। कि कई बार हम बहुत सी चीज़ लगता है हमें यही चाहिए, और फिर उसके पीछे भी लोग बहुत डेस्परेट हो जाते हैं। आपने बोला ना, डेस्परेशन भी सही चीज़ नहीं है। डेस्परेशन किसी को भी पसंद नहीं आता है, बहुत ज़्यादा डेस्परेट। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।